दुनिया के सबसे बड़े चुनावी उत्सव का बिगुल बजते ही राजनीतिक पार्टियां बड़े स्तर पर सोशल मीडिया का प्रयोग तो कर ही रही है, साथ ही इस बात पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई भी बड़ा फैक्टर साबित होने जा रहा है। प्रचार में नई नई तकनीकों का उपयोग करने में बीजेपी अभी बाकी राजनीतिक दलों से आगे ही दिखाई दे रही है। पिछले साल दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को एआई तकनीक का उपयोग करके वास्तविक समय में तमिल दर्शकों के लिए अनुवादित किया गया था। अच्छा होता आज सुब्रमण्यम भारती जी को उनकी वो इच्छा पूरी होती नजर आ रही हो। काशी तमिल संगमम की आवाज पूरे देश में, पूरी दुनिया में जा रही है। மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் தன்னுடைய உரையை இடையிலே நிறுத்தி உங்ககிட்ட எல்லாம் ஒரு கேள்வி கேட்டார் தெரியும் இல்லையா? உங்களுக்கு காதுல விழுந்துதா அந்த உரையுடைய தமிழாக்கம்னு? உங்களுடைய எதிர்வினை ரெஸ்பான்ஸ் கொடுங்க. விழுந்தது சொல்லுங்க। हिंदी भाषण का तमिल में अनुवाद करने के लिए एक खास एआई टूल का इस्तेमाल किया गया था जो असली समय में काम करता है। मतलब ये है कि भाषण होते वक्त ही अनुवाद कर देता है। आने वाले चुनाव में बड़े नेताओं की रैलियों या रोड शो के आयोजन में भी एआई तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए आज की इस रिपोर्ट में आपको एआई के इस फीचर के लोकसभा चुनाव में मायने बताते हैं और कैसे यह भाषण के दौरान मददगार साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई मीडिया की पेशकश सियासत नगरी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सियासत के गलियारों से वो खबरें जिनसे आप अनजान हैं। साइबर कानून विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता बताते हैं कि अमेरिका में सेनेट के खुफिया और नियम समिति के सदस्य सेनेटर बेनेट ने व्हाट्सएप और फेसबुक के मालिकाना हक वाली कंपनी मेटा से पूछा है कि भारत के चुनावों में डीप फेक के इस्तेमाल से सोशल मीडिया में फर्जी और झूठी सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए उनकी क्या तैयारी है। इससे साफ है कि एआई के सप्लीमेंट से सोशल मीडिया में ऑडियो, वीडियो और डिजिटल कंटेंट का प्रसार करने के साथ कई पार्टियां इसका ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल कर सकती है। ऐसे में यह बड़ा फैक्टर हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग मंच और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का सहारा तो लिया ही जाएगा, साथ ही एआई के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का प्रयास भी किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को पूरे देश में प्रचार करना पड़ता है। दक्षिण भारत जैसे राज्यों में जब उत्तर भारत के नेता प्रचार करते हैं तो उनके भाषणों को अलग अलग भाषाओं में बदलने के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। बंगाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मराठी, उड़िया और मलयालम जैसी भाषाओं में भी भाषण सुना जा सकता है। पाकिस्तान में हाल ही में आम चुनाव संपन्न हुए हैं और पड़ोसी देश में भी आम चुनाव में एआई का इस्तेमाल देखने को भी मिला था। इमरान खान की पार्टी ने उनके नए भाषणों में उनकी आवाज की कॉपी करने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया था। एडवोकेट विराग गुप्ता कहते हैं कि KN गोविंदाचार्य की अर्जी के बाद अक्टूबर 2013 में चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए नीति बनाई थी। उन नियमों के अनुसार एआई के इस्तेमाल के नियमन के 3 पहलू हैं। पहला, कंटेंट की सत्यता, दूसरा एआई के इस्तेमाल का खर्च, तीसरा चुनाव सामग्री का नियमों के अनुसार अनुमोदन। सरकार ने देश में एआई के इस्तेमाल के लिए अनुमोदन के नियम बनाए थे जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया। आईटी इंटरमीडियरी नियमों के अनुसार एआई कंपनियों को अपने शिकायत और नामांकित अधिकारियों का ब्यौरा चुनाव आयोग को देना चाहिए, जिनके माध्यम से चुनावी सुपरवाइजरी नियमों को तुरंत लागू करके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कर सकें। जानकारों का कहना है कि एआई तकनीक को लेकर चुनौतियां भी कम नहीं है। फेक न्यूज या गलत जानकारी भी इस तकनीक के जरिए तेजी से फैल सकती है। इस पर अंकुश लगाना भी एक चुनौती होगा। डीप फेक भी एक तरह से एआई का ही रूप है जिसका उपयोग विश्वसनीय भ्रामक छवि और वीडियो बनाने के लिए किया जा सकता है। चुनाव में एक गलत जानकारी फैलने से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठ सकते हैं। जानकारों का कहना है कि राजनीतिक पार्टियां ऐसे सोशल मीडिया मंच को चुनती हैं जो उन्हें बगैर ज्यादा पाबंदियों के और बड़े उपयोगकर्ता आधार के साथ तेजी से जनता से जुड़ने में मदद करते हैं। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार हमसे जरूर साझा करें और ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सियासत नगरी आपके लिए लाता रहेगा ऐसी ही सियासती खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।